डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कमर अब्बास जैदी। स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी वीडियो लेक्चर में वो अहम टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है। उसके बिना तो ज़िंदगी ही इम्पॉसिबल सी हो जाएगी। डियर स्कॉलर्स, क्लास 11th नीट स्कॉलर्स और ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है ईयर। EAR, ईयर मीन्स कान। आज हम कान की स्टडी करते हैं। कान, आपको पता है स्टूडेंट्स, कान कितना इम्पोर्टेंट है। कान से हम सुनते भी हैं और कान से हमारी बॉडी बैलेंस भी होती है। आप इस वक्त बैठे हुए हैं ना स्टूल के ऊपर, चेयर पे बैठे ना, बैलेंस किससे है? कान से। जब आप चलते हैं तो बैलेंस किससे होते हैं? कान से। तो ईयर, हमारी ईयर स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन है। ईयर स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन है, बैलेंसिंग और हेयरिंग ऑर्गन है। कान से हम बैलेंसिंग भी करते हैं और हेयरिंग भी करते हैं। कान से सुनते भी हैं और संतुलन भी करते हैं। तो ईयर, पहला पॉइंट क्या हो गया? स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन, बैलेंसिंग एंड हेयरिंग ऑर्गन। स्टूडेंट्स, पहले मैं कान का डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप भी मेरे साथ साथ बनाना। कान को 3 हिस्सों में बांटते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना होता है और ऑडिटरी कैनाल होती है। मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के जंक्शन पर टिम्पेनम होता है, जिसे कहते हैं कान का पर्दा। मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, मैलिस, इंकस, स्टेप्स। मैलिस, इंकस, स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी बोन है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज स्टेपिस। स्टेपिस स्मॉलेस्ट बोन है और हम ईयर बोन को ईयर ऑसिकल कहते हैं। तो मैलिस, इंकस और स्टेप्स। फिर इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल और यूट्रिकुलस और सकुलस होता है। इंटरनल ईयर में जो सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, है ना, वो बैलेंस करती हैं जब हम चलते हैं, और जब हम रुके हुए होते हैं तो बैलेंस होता है यूट्रिकुलस सकुलस के द्वारा, और हम सुनते हैं कॉक्लिया के द्वारा। जो बच्चे जन्म से बहरे होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उनके कॉक्लिया डिफेक्टिव होते हैं, तो हम उनके कॉक्लिया को ट्रांसप्लांट करते हैं। कॉक्लिया को ट्रांसप्लांट करते हैं और वो सुनने लगते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इतना तो मैं याद हो ही गया कि हम कान से सुनते भी हैं और अपनी बॉडी को बैलेंस भी करते हैं। तो आइए डायग्राम बनाते हैं। आप मेरे साथ साथ डायग्राम को पहले आराम से ड्रॉ करें और उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा।
डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ईयर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटर्नल ईयर, यहाँ से लेके यहाँ तक मिडिल ईयर, और यहाँ से लेके वहाँ तक इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर, ये दोनों पार्ट इंटरनल ईयर के हैं। ये मिडिल ईयर है और ये एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना होता है, येलो इलास्टिन कार्टिलेज का बना हुआ पिन्ना होता है। ये क्या है? पिन्ना। पिन्ना का काम क्या है कि जो भी साउंड वेव्स आती हैं उनको ये कलेक्ट करता है। साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भेज देता है। इसका नाम है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। साउंड वेव्स को पिन्ना ने कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में इसने से भेज दिया। पिन्ना साउंड वेव्स को कलेक्ट भी करता है और पिन्ना से हमें ये भी पता चल जाता है कि साउंड किस डायरेक्शन से आ रही है। साउंड किस डायरेक्शन से आ रही है। ह्यूमन बीइंग का पिन्ना फिक्स होता है, जबकि और एनिमल अपने पिन्ना को हिला सकते हैं, लेकिन हमारा पिन्ना चूँकि हाईली इवॉल्व है, ये हर तरफ से आने वाली डायरेक्शन को कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भेजता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की स्किन पर सेरुमिनस ग्लैंड होती हैं। सेरुमिनस ग्लैंड मीन्स वैक्स ग्लैंड होती हैं और ये सीबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। वैक्स ग्लैंड से निकलने वाला सिक्रीशन या सेरुमिनस ग्लैंड से निकलने वाला सिक्रीशन वैक्सी सिक्रीशन होता है। डस्ट पार्टिकल जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जाते हैं उसे वैक्सी सिक्रीशन अपने साथ कलेक्ट कर लेते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल और वैक्सी सिक्रीशन में जाके चिपक जाते हैं और कान का मैल बना देते हैं, ठीक है, लेकिन डस्ट को टिम्पेनम तक जाने से रोकते हैं। एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के जंक्शन पे टिम्पेनम है। ये टिम्पेनम है जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं। टिम्पेनम के चारों ओर टिम्पेनी टेंसर मसल्स होती हैं। ये टिम्पेनी टेंसर मसल्स हैं जो कि कान के पर्दे को टाइट रखती हैं, स्ट्रेच रखती हैं। टिम्पेनम में छोटे छोटे अगर पोर हो जाते हैं ना तो अपने आप वो हिलअप भी हो जाते हैं। टिम्पेनम कान का पर्दा, साउंड वेव्स आती हैं और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से होते हुए टिम्पेनम पे वाइब्रेशन जनरेट करती हैं। ये वाइब्रेशन ईयर ऑस्किल में ट्रांसमिट हो जाते हैं। पहला ईयर ऑस्किल है मैलिस, मैलिस से पे इंकस में, इंकस से स्टेप्स में। ये 3 ईयर ऑस्किल हैं, मैलिस, इंकस और स्टेप्स। मैलिस ईयर ऑस्किल मॉडिफिकेशन है आर्टिकुलर बोन का। इंकस मॉडिफिकेशन है क्वाड्रेट बोन का। स्टेपिस
ये मॉडिफिकेशन है हायोमैंडिबुलर बोन का। 3 ईयर ऑस्टिकल हुए ना, याद रखिएगा। आम भाषा में कहते हैं कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। तो पहली हड्डी का नाम क्या है? मैलिस। ये मॉडिफिकेशन है आर्टिकुलर बोन का। और दूसरी बोन है इंकस, ये मॉडिफिकेशन है क्वाड्रेट बोन का। और तीसरी है स्टेपिस, और स्टेपिस मॉडिफिकेशन है हायोमैंडिबुलर बोन का। देखिए मिडिल ईयर नेज़ोफेरिंक्स में एक ट्यूब के द्वारा खुलता है जिसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, तो साउंड वेव्स टिम्पेनम से पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, जनरेट करती हैं। ये वाइब्रेशन मैलिस में आते हैं, मैलिस से इंकस में जाते हैं, इंकस से स्टेपिस बोन पे जाते हैं, स्टेपिस बोन से कॉकलिया में ट्रांसफर हो जाते हैं। कॉकलिया में 3 कैनाल्स होती हैं। पहली स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। स्केला वेस्टिब्यूल में रीसनर मेम्ब्रेन होती है। ये वाइब्रेशन रीसनर मेम्ब्रेन से कॉकलिया में इंटर कर जाते हैं और यहाँ से ऐसे घूमते हुए पूरा रन करते हुए वापस हेलिकोट्रीमा से होते हुए किस में आ जाते हैं? स्केला टिम्पेनी में। और स्केला टिम्पेनी की बेसिलर मेम्ब्रेन से ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में जाते हैं और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से फिर ये जाते हैं ब्रेन में। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में 4 तरह की सेल्स होती हैं: हैंसन सेल्स, डीटर सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स और पिलर सेल्स। पिलर सेल, सपोर्टिंग सेल, हैंसन सेल और डीटर सेल। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई साउंड इम्पल्स को ऑडिटरी क्रेनियल नर्व के द्वारा ब्रेन में भेजता है। ऑडिटरी क्रेनियल नर्व 8th नंबर की होती है, 8 नंबर की क्रेनियल नर्व है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई साउंड इम्पल्स को कहाँ भेजता है? ब्रेन में भेजता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में 4 तरह की सेल्स हैं: हैंसन सेल, डीटर सेल्स, पिलर सेल और सपोर्टिंग सेल्स। तो कॉकलिया काम करता है हेयरिंग का, कॉकलिया काम करता है हेयरिंग का। अब इंटरनल ईयर का दूसरा पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल कहते हैं यूट्रिकुलस सकुलस को मिला के कहते हैं वेस्टिब्यूल। और ये सेमी सर्कुलर कैनाल हैं जिसमें 3 कैनाल हैं, एक एंटीरियर, पोस्टीरियर, हॉरिजॉन्टल। एंटीरियर, पोस्टीरियर और हॉरिजॉन्टल। इनके सिरे पर एम्पुला होते हैं, एम्पुला के अंदर क्रिस्टा होता है। एम्पुला के अंदर जो क्रिस्टा है वो उस समय बैलेंस करता है जिस समय हम मूवमेंट करते हैं। तो काइनेटिक बैलेंसिंग हमारी एम्पुला से होती है, मीन्स सेमी सर्कुलर कैनाल से होती है। वेस्टिब्यूल में मैक्यूला होते हैं और मैक्यूला बैलेंस करते हैं स्टैटिक कंडीशन में। जब हम बैठे हुए होते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, तो उस समय बैलेंसिंग होती है मैक्यूला से, और मैक्यूला पाया जाता है वेस्टिब्यूल में। मैक्यूला या ओटोलिथ या ओटोकोनिया भी कह देते हैं। तो मैक्यूला फॉर्मेशन किससे होता है? ओटोकोनिया से होता है। ओटोसिस्ट, ओटोकोनिया, ओटोसिस्ट, ये वर्ड बैलेंसिंग से रिलेटेड होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो बैलेंस होता है वो मैक्यूला से होता है। मैक्यूला बैलेंस कब करते हैं? जब हम स्टैटिक कंडीशन में होते हैं, जब हम बैठे हुए होते हैं, मूवमेंट हमारा नहीं होता है। और काइनेटिक बैलेंस मीन्स जिस वक्त हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो वो बैलेंस होता है सेमी सर्कुलर कैनाल के एम्पुला में क्रिस्टा होता है, उस क्रिस्टा से बैलेंस होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं एक बार रिवाइज कर दूं। देखिए, ईयर स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन है, मतलब बैलेंसिंग और हेयरिंग का ऑर्गन है। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया: एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर हमारा शुरू होता है पिन्ना से, यहाँ से शुरू होता है। ये पिन्ना येलो इलास्टिन कार्टिलेज का बना होता है। पिन्ना साउंड वेव्स को कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भेजता है। ये पिन्ना ये भी बताता है कि साउंड किस डायरेक्शन से आ रही है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की स्किन पर सीबेसियस ग्लैंड मॉडिफाई होकर सेरुमिनस ग्लैंड बनाती हैं और सेरुमिनस ग्लैंड के सिक्रीशन को
सेरेब्रस ग्लैंड का सिक्रेशन वैक्सी होता है जो कि डस्ट पार्टिकल को अपने में चिपका लेता है और कान का मैल बना देता है। टिम्पेनम को पर डस्ट को जाने से रोकता है। मतलब इस वैक्स का बहुत काम है, ये डस्ट को टिम्पेनम तक नहीं जाने देता। टिम्पेनम एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर के जंक्शन पर है। टिम्पेनम एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है। जब साउंड वेव्स टिम्पेनम पे आके टकराती हैं तो यहाँ पे वाइब्रेशन जनरेट हो जाता है। ये वाइब्रेशन मैलिस से इंकस में, इंकस से स्टेप्स बोन पे जाता है। मिडिल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल्स हैं, 3 हड्डियाँ हैं। मैलिस आर्टिकुलर बोन का मॉडिफिकेशन है। इंकस क्वाड्रेट बोन का मॉडिफिकेशन है। स्टेपिस हायर मैंडिबुलर बोन का मॉडिफिकेशन है। हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन का नाम है स्टेपिस। स्टेप्स बोन जो होती है हॉर्स शू शेप होती है। मिडिल ईयर यूस्टेशन ट्यूब के द्वारा नेज़ोफेरिंक्स में खुलता है। अब मिडिल ईयर कनेक्ट किससे है? इंटरनल ईयर से। इंटरनल ईयर में 2 पार्ट हैं, कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल। कॉक्लिया में 3 चैनल्स होते हैं, 3 कैनाल्स हैं, स्कैला वेस्टिब्यूल, स्कैला मीडिया, स्कैला टिम्पेनी। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ दूसरा डायग्राम बना के। इधर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस ट्यूब को ओपन कर दूँ, सीधा कर दूँ बिल्कुल स्ट्रेट, तो देखिए ऐसे हो गई है, बिल्कुल ऐसे, है ना, ये ऐसे हो जाएगी। ये हिस्सा कहला है स्कैला वेस्टिब्यूल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ स्कैला वेस्टिब्यूल। ये हो गया स्कैला मीडिया, ये हो गया स्कैला टिम्पेनी। तो देखिए जैसे यहाँ से साउंड वेव गई थी, किस में गई? रीजनल मेम्ब्रेन में, और इस तरह से घूमकर कॉक्लिया से फिर टर्न करके वापस आती है। तो देखिए ये साउंड वेव गई हेलिकोट्रीमा, इसे कहते हैं हेलिकोट्रीमा। हेलिकोट्रीमा से वापस आती है बेसिलर मेम्ब्रेन के थ्रू और यहाँ से ऑर्गन ऑफ कॉल्टाई में चली जाती है। अगर साउंड बहुत तेज़ होती है तो ये इम्पल्स यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए इसको मैंने कहा था ये भी ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम है फोसा ओवेलिस का और ये ईयर ड्रम है फोसा रोटंडस का। तो जो साउंड वेव तेज़ होती हैं वो फोसा रोटंडस पे आती हैं और यहाँ से फिर मिडिल ईयर से बाहर निकल जाती हैं। जैसे बहुत तेज़ धमाका है तो यहाँ से साउंड गई, कॉक्लिया से होती हुई बेसल मेम्ब्रेन में आई, ऑर्गन ऑफ कॉल्टाई में गई, और जो साउंड वेव्स के इम्पल्स हैं स्ट्रॉन्ग वो किस पे आए? फोसा रोटंडस के ईयर ड्रम पे आए और यहाँ से मिडिल ईयर के थ्रू बाहर निकल गए हलक में ना, फेरिंक्स में आ जाते हैं। इसलिए तुमने देखा जब बहुत तेज़ धमाका होता है तो मुंह खुल जाता है, ऐसे खुल जाता है। मुंह क्यों खुल जाता है? कि जो साउंड वेव्स का जो प्रेशर बनता है उसको कम करने के लिए कि ईयर ड्रम ना फटे, मुंह ओपन हो जाता है, माउथ ओपन हो जाता है और यहाँ से वो प्रेशर जो होता है रिलीज हो जाता है और हमारे ईयर ड्रम सेफ हो जाते हैं। तो स्टूडेंट स्टेपिस बोन से इम्पल्स गए स्कैला वेस्टिब्यूल के रीजनल मेम्ब्रेन में, कॉक्लिया में मूव करते हुए हेलिकोट्रीमा से लौटते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन में और बेसिलर मेम्ब्रेन पाई जाती है स्कैला टिम्पेनी में, और बेसिलर मेम्ब्रेन से ये साउंड वेव्स देखिए ऑर्गन ऑफ कॉल्टाई में चली गई। ये मैंने एरो लगा दिखाया है ऑर्गन ऑफ कॉल्टाई में। ऑर्गन ऑफ कॉल्टाई से 8th क्रेनियल नर्व के द्वारा, 8th क्रेनियल नर्व के द्वारा कहाँ चले जाते हैं? ये ब्रेन में, ठीक है, 8th क्रेनियल नर्व के द्वारा ब्रेन में जाते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉल्टाई में 4 तरह की सेल्स हैं, हैंसन सेल्स, डीटर सेल्स, सपोर्टिंग सेल और पिलर सेल्स। तो कॉक्लिया ने हेयरिंग का काम किया। अब आते हैं इसमें यूट्रिकुलस और सकुलस, इन दोनों मिला कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में मैकुला होता है जो हमें स्टैटिक कंडीशन में, मतलब जब हम ठहरे हुए हैं, चल नहीं रहे हैं, उस समय बैलेंस करता है। और सेमी सर्कुलर कैनाल जो 3 हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और हॉरिजॉन्टल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, हॉरिजॉन्टल, इन कैनाल्स के एम्पुला में क्रिस्टा है, वो बैलेंस करता है जब हम चल रहे होते हैं, है ना, उस समय। तो काइनेटिक बैलेंसिंग होती है क्रिस्टा के द्वारा और स्टैटिक बैलेंसिंग होती है मैकुला के द्वारा। ओटोसिस्ट, ओटोकोनिया मैकुला से रिलेटेड हैं, मतलब बैलेंसिंग से रिलेटेड, बैलेंसिंग से रिलेटेड वर्ड है। इनके बारे में डिटेल में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये टॉपिक मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, कान 2 काम करते हैं, सुनने का भी काम करते हैं और बैलेंसिंग का भी काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्कॉलर्स, आप मेरी वीडियो को जैसे लाइक करते चले आ रहे हैं,
ऐसे ही लाइक करते रहिएगा, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।